नमस्कार दोस्तों, 3 साल से चली आ रही रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए इस वीडियो में आज हम इसके बारे में बात करते हैं। 6 अगस्त की रात को यूक्रेनी सेना ने रूस के ज़मीन पर अपना पहला बड़ा हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना रूस के क्रूज एरिया के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुस गई। टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स और एयरफोर्स के साथ ये सेना अपना कब्जा जमा लिया। इस सरप्राइज अटैक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जिससे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तुरंत क्रूज एरिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। यूक्रेन का ये सरप्राइज अटैक से लगभग 15 रशियन सोल्जर्स को यूक्रेन सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। इस हमले के तुरंत बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने मिलिट्री चीफ के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और यूक्रेन सेना के विरुद्ध जबरदस्त काउंटर अटैक करने का आदेश दिया। रशिया ने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हेवी ट्रूप्स को भेजकर उन यूक्रेन सोल्जर्स पर भयंकर हमला किया जो रशियन टेरिटरी के अंदर घुस गए थे। इस जवाबी कार्रवाई में रशियन फोर्स ने उन सैनिकों पर जबरदस्त रिटेलिएशन की, जिससे उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ कुछ रिपोर्ट्स और फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स ने रशिया के कब्जे वाले इलाके में रशियन फ्लैग्स को उतारकर यूक्रेनियन फ्लैग्स लगा दिया है। अब रशिया ने बदला लेने के लिए यूक्रेन के सिविलियंस एरिया पर मिसाइल से हेवी अटैक किया है, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट जेलेंस्की का भी ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि रशिया हमारे सिविलियंस एरिया पर हमला कर रहा है, जिससे कई लोगों की जान गई है। ये युद्ध अब एक नए मोड़ पे आ गई है, जहाँ पे दोनों देश पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ उतर आई है। अभी कुछ रिपोर्ट से ये न्यूज़ सामने आ रही है कि बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर अपना हेवी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। बेलारूस ने अपने बॉर्डर एरिया पर टैंक्स एंड व्हीकल्स को डिप्लॉय किया है, क्योंकि यूक्रेन ने बेलारूस पर ड्रोन से हमला किया था, लेकिन बेलारूस ने उन सब ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद अपने बॉर्डर एरिया पर बेलारूस ने एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया है। इन सब के साथ रशिया को भी एक मौका और मिल सकता है कि यूक्रेन पर अपना भारी हमला करने के लिए। क्रूज एरिया जो अब तक युद्ध से बचा हुआ था, अब मेजर कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रशिया ने इस एरिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, जिससे नागरिकों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि यूक्रेन ने उनको पहले से इस हमले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। ये सिचुएशन अब अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की चिंता को और भी बढ़ा सकता है, जिससे भविष्य में रशिया पर दबाव बनाया जा सके। जिससे देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूक्रेन का ये कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे भविष्य में रशिया पर दबाव बनाया जा सके। कुछ लोगों का मानना है कि यूक्रेन का ये ऑफेंसिव नेगोशिएशन टेबल पर यूक्रेन के लिए मददगार साबित हो सकता है, जिससे रशिया को पीस एग्रीमेंट के लिए मजबूर किया जा सके। इस साहसी यूक्रेनियन हमले ने रशिया और यूक्रेन युद्ध में एक नया चिंगारी लगा दी है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी बढ़ा सकता है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर इस टॉपिक पर कुछ अपडेट मिलता है तो हम आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ नमस्कार दोस्तों।